हेलो दोस्तों, वेब क्लास यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग इससे अगले क्लास में अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। निरक्षीय स्थिति में देखेंगे आज। और मैं आपको बता दूं कि निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति दोनों ही बोर्ड की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति को क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, विद्युत द्विध्रुवता क्या है। तो ये एक आवेश ले लिए प्लस क्यू, ध्यान से देखना आप लोग, बहुत इजी है। ये है एक आवेश माइनस क्यू। ये दोनों एक दूसरे से, सभी लोग जानते हैं कि एक दूसरे से ये 2a दूरी पर होते हैं। इसके बीच का दूरी जो हम लोग लेते हैं ना, हमेशा या तो 2a लेते हैं या 2l लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब आप दूसरा बुक का स्टडी करोगे, कई ढेर सारा बुक में अलग अलग करके मतलब सॉल्यूशन दिया हुआ है। कुछ बुक में 2a है और कुछ बुक में 2l है, तो इससे कोई बड़ा इशू नहीं है। आप लोग a लग के सॉल्व कर सकते हो या l लग के सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट। इसके मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु। और यहाँ से अगली क्लास में हम लोग अक्षीय स्थिति, कहने का मतलब यहाँ से एक r दूरी पर लिए थे एक r दूरी पर बिंदु P था, जिस पर हम लोग निकाले थे EP। तो इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति में। अब हमको ये अक्ष स्थिति में नहीं रखना, ये एक्सिस में नहीं रखना, दूसरे एक्सिस में। निरक्षीय का मतलब दूसरा एक्सिस में। मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु P है। अब ये वाला बिंदु P है और इस पर अपने को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP। ध्यान से देखना, तो यहाँ से मैं लंब खींच दे रहा हूँ। ये जो है इसका नाम O होता है। उदासीन बिंदु को हम लोग O से क्लियर करते हैं और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी R है। क्लियर। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं इसको इधर मिला दे रहा हूँ जी, और इसको भी मैं इधर मिला दे रहा हूँ। क्लियर। और ये बिंदु P है और इसी बिंदु P पर अपने को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस 2a है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस a हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो, ये पॉजिटिव आवेश है और ये जो यहाँ पे जो एक प्लस क्यू बिंदु होता है वो एकांक धन आवेश हम लोग लेते हैं। तो ये प्लस आवेश है, तो इससे जो होगा दिशा आगे की ओर निकल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से निकलता है। आप लोग जानते होंगे पॉजिटिव से क्या होगा, निकलेगा। और ये नेगेटिव आवेश है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा दोस्तों ये। क्लियर। और परिणामी जो होगा ये वाला हो जाएगा EP। यही अपने को ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, टारगेट हमारा ये EP इक्वल वाट। ठीक है। अब ध्यान से देखो बोर्ड पर आप लोग, ये वाला एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो देखिएगा, ये वाला और ये वाला देखने से लग रहा है, पहले रुक जाए, मैं ये वाला क्लियर कर लेता हूं। अगर इसको देखा जाए तो ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज, इसका नाम अगर P है, इसका O है, इसका पॉइंट का नाम मान लो आप A और ये वाला पॉइंट का नाम मान लो आप B। तो OA या AOP को देखिएगा तो एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का ये है आपका लंब और ये है आपका आधार। तो ये कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कहने का अर्थ हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, और ये भी तो वही ना है, देखिएगा ध्यान से, AR, और इसके लिए भी तो यही काम करेगा लंब का AR। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये थीटा है, तो ये भी हम लोग मान लेते हैं थीटा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये थीटा, ये वाला लाइन को भूल जाइए, ये एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये वाला भुजा सेम टू सेम है। तो ये वाला अगर थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा दोस्तों 2 थीटा। क्लियर। अब हम लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसमें सबसे पहले आप कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करते हो तो एक बात का याद रखना कि उसका फिगर जो होता है ना, मेन फिगर होता है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया, बाकी कोई प्रोसेस, हर प्रोसेस इजी है। ध्यान से देखना आप लोग, हम लोग प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब E नेगेटिव। आइए, E नेगेटिव, पहले पॉजिटिव के लिए निकाले तो पॉजिटिव। हमें E का फॉर्मूला है KQ बट्टा R स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा फार्मूला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है KQ बट्टा R स्क्वायर। K कांस्टेंट है, आप लोग जानते होंगे। तो इससे A से
पी पर, मतलब प्लस आवेश से पी पर जो तीव्रता होगी उसका वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ, 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। लेकिन समझिएगा r जो है आवेश और ये बिंदु के बीच की दूरी होती है, करने का मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको दूरी के जगह अपने को रख देना है √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। और दोस्तों इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। लेकिन एक बात का याद रखना है आपको, इसका डिस्टेंस क्लियर करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस किधर से किधर है, तो a से p की ओर डिस्टेंस है। देख लीजिएगा यहाँ पे तीर का निशान में क्लियर कर दिया हूँ। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका a से p की ओर। इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट। क्लियर है। अब हम लोग माइनस q के लिए निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना आप लोग। माइनस के लिए तो यहाँ पे e नेगेटिव कर दे रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पर भी आवेश क्यों ही कार्य करेगा। अब देखिए डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको क्लियर दिख रहा होगा, √r² प्लस a² का होल स्क्वायर इनटू में हो जाएगा दोस्तों ये समीकरण फर्स्ट। लेकिन ध्यान से देखिएगा दूरी जो है p से b की ओर है, p से b की ओर। इसका डायरेक्शन जरूर दीजिएगा, अन्यथा आपका मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हम लोग को देखना है आगे, ध्यान से देखना आप लोग, इसका डेरिवेशन उधर होगा। हमें निकालना है परिणामी तीव्रता यानी कि EP। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा परिणामी तीव्रता, ध्यान से देखिएगा जी। तो हम लोग यहाँ तक हो गए थे, थोड़ा सा लाइट कट गया था उसके वजह से प्रॉब्लम होगी। अब देखिए इसके लिए प्लस के लिए हम लोग निकाल लिए थे, माइनस के लिए हम लोग निकाल लिए। अब देखिएगा P के लिए निकाले, मतलब ये P पर जो है परिणामी तीव्रता। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा परिणामी तीव्रता। ध्यान से देखना आप लोग, बहुत इजी है। लेकिन देखिएगा बुक में ना इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी किए हुए है। आप लोग ध्यान से देखिएगा परिणामी तीव्रता क्या होगा। और परिणामी तीव्रता के लिए थोड़ा सा आप देखिए इधर, देखो दोस्तों प्लस के लिए सेम टू सेम है और माइनस के लिए सेम टू सेम है, केवल दिशा विपरीत है। यहाँ a से p की ओर दिशा है और p से b की ओर। और अगर सही से देखा जाए तो दोनों का वैल्यू जो है सेम टू सेम है। देखिए 1/4πε0 1/4πε0 q बाई इतना सेम टू सेम है ना। अब देखिए परिणामी तीव्रता क्या होगा, थोड़ा सा मैं 11th का कैलकुलेशन में बतला रहा हूँ। सभी चैप्टर में पढ़ना है आपको। वैसे तो मैं अभी 11th पढ़ाया नहीं हूँ, 11th का वीडियो जो अपलोड कर देंगे तो बेटर समझ में आपका ज़्यादा आएगा। लेकिन यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो, इसलिए ध्यान से देखना। अगर कोई ये वेक्टर a है और ये कोई वेक्टर b है, ध्यान से देखना आप लोग, ये कोई वेक्टर a है और ये कोई वेक्टर b है और इसके बीच का एंगल थीटा है और ये हमें निकालना हो परिणामी। परिणामी कहने का मतलब यहाँ पे ये ई निकालना है परिणामी। लेकिन उसके लिए कंडीशन हो कि a और b जो है आपस में परिमाण बराबर होंगे। वेक्टर यहाँ पे नहीं देते हैं क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग रहेगा। a और b दोनों बराबर हो तो ये परिणामी होता है दोस्तों 2a cos θ/2। ध्यान से देखिएगा, ये आप रट भी मार सकते हो इतना, क्योंकि कैलकुलेशन है, आपको ये देखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आएंगे तो आप उसको छोड़ सकते नहीं हो। तो अगर ये a है और ये b है और इसके बीच का एंगल थीटा है, या दोनों ध्यान से रखना ये दोनों जो है आपका परिमाण में बराबर हो तो इसका परिणामी जो होता है 2a cos θ होता है, cos θ/2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला है प्लस और ये वाला है माइनस और दोनों तो बराबर ही हैं, तो किसी को हम ले सकते हैं तो 2 और यहाँ पर a था या b था, ध्यान से देखिएगा। तो a b जब बराबर है तो हम दोनों में से किसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है क्या है नेगेटिव, प्लस वाला को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, माइनस वाला को नेगेटिव। तो कोई एक ले सकते हैं e पॉजिटिव और यहाँ पे cos θ/2, तो यहाँ हो जाएगा cos। थीटा की जगह ध्यान से देखिए, यहाँ पे cos कितना है थीटा की जगह, थीटा 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 θ/2। अब ध्यान से देखिए ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और EP का वैल्यू अपने को दे रखा है ये, थोड़ा सा इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2, E पॉजिटिव का वैल्यू आप यहाँ से रख दो, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू और उधर हो जाएगा cos θ, सॉरी ये है q बाई इतना, q बाई √, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आप इसको हटा सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका r² प्लस a² और इधर हो जाएगा cos θ। आइए अब इधर आते हैं हम लोग 2
इंटू 1/4πε0 क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब देखिए कॉस थीटा, यहाँ से देखिए या यहाँ से देखिए एक ही बात है आपको। कॉस थीटा बराबर होता है, 10th में पढ़े होंगे आप लोग, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। ये होता है कॉस थीटा का फार्मूला। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से देखिएगा कॉस थीटा, तो इसका आधार कितना है, ए, 1 मिनट, लंब बटा आधार, जी यही होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब की जगह हम लोग यहाँ से देखिएगा, लंब की जगह हो जाएगा ये, सॉरी ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका आधार और कर्ण हो जाएगा आपका ये, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों ए, कर्ण की जगह हम लोग रख देंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब क्या होगा ज़रा देख लीजिए, 2 तो ये है ही, 2 रहने दीजिए, ऊपर ही लिख देते हैं, 2 4πε0 इंटू ये ऊपर हो जाएगा क्यू ए, और ये देखिए दोनों सेम टू सेम है, इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पावर में हो जाएगा 3/2। अब हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसको 1/4πε0 कर देते हैं और इसको हम अलग कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ a है तो q इंटू 2a, और नीचे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, इधर मैं साइड में लिख ही दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, चूँकि a जो है ना बहुत छोटा है r से, बहुत छोटा है r से, तो एक स्क्वायर का लगभग मान हम लोग अगले कैलकुलेशन में कर चुके हैं, ए स्क्वायर का जो है लगभग वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, और सबका पावर है आपका 3/2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/4πε0, और ये इसके जगह हम लोग p रख सकते हैं, अगले क्लास में रखे भी थे, ये विद्युत द्विध्रुवागुण है p, और ये हो जाएगा स्क्वायर से, सॉरी यहाँ 2 है दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r के पावर 3। तो ये हो गया आपका EP का वैल्यू। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये है आपका EP का वैल्यू। थोड़े से हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग देखना। हम लोग अक्षीय स्थिति में पढ़े थे कल के क्लास में, EP का वैल्यू आया था 1/4πε0 टू P बराबर RQ। ध्यान से देखिएगा, ये था आपका अक्षीय स्थिति में, और अभी जो हम लोग सॉल्व किए EP का वैल्यू वो आया आपका 1/4πε0 Q बाई R, सॉरी P बाई RQ। ये आया दोस्तों निरक्षीय स्थिति में। दोनों को मैं एक साथ इसीलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय, तो ध्यान से देखिएगा, अक्षीय और निरक्षीय में थोड़े से का फर्क है। अक्षीय निरक्षीय जो है, अक्षीय देखिए 2 गुना है, सिर्फ इसमें 2 है और इसमें 2 है। अगर हम इसको थोड़े से एक्सप्लेन करूं तो देखिएगा EP, E को हम अक्षीय लिख दे रहे हैं, तो E अक्षीय बराबर हो जाएगा 2 गुने E निरक्षीय। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन ये रह सकता है ऑब्जेक्टिव लेवल के लिए। अगर इसको इधर बुला लें तो एक्सिस, और ये हो जाएगा अक्षीय, और ये अगर ये निरक्षीय रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, रेशियो 2 हो जाएगा। तो आप ये जो क्लास है हमारा निरक्षीय और अक्षीय, अगर एक बार में आपको प्रॉब्लम हो तो इसको रिपीट करके, रिपीट बाय रिपीट 2 बार 3 बार, लेकिन इसको हर हाल में आपका कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का एक गॉस थ्योरम और एक अक्षीय निरक्षीय, यही 2 थ्योरम है जो आपको 5 मार्क्स में मदद करेगा। बाकी सब 2-2 मार्क्स का या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थी इसको कम से कम अक्षीय और निरक्षीय को कवर कर लेना। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।